A short bar magnet of magnetic moment this is placed with its axis perpendicular to the Earth's field direction. तो फील्ड जो अर्थ का फील्ड है ये नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और ये है बार मैग्नेट, इस तरह से रखा गया है, यानी परपेंडिकुलर टू द बार मैग्नेट है अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इतना अभी समझ आ गया है यहाँ तक। साथ में ये जो अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये बार मैग्नेट है, और यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है लिख देते हैं, दैट इज़ 5.25 टाइम्स 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला। ये मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के काम आता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, सेंटर ऑफ द मैग्नेट ये है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट फील्ड है वो 45 डिग्री बनाएगा अर्थ के फील्ड के साथ में। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है ये क्या है, क्या है रिजल्टेंट फील्ड का मतलब? तो यहाँ पर फील्ड दो चीज़ों की वजह से है। एक तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, इसको H नाम दे देते हैं, और दूसरा जो ये मैग्नेट है इसकी वजह से है, इसको अगर हम B नाम दे दें, तो इनका जो रिजल्टेंट है, तो इनका कोई रिजल्टेंट फील्ड होता है। आप जानते हैं ना, मान लो कि एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट होता है कुछ, है ना। वो अब क्वेश्चन में ये है कि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 45 डिग्री का जब एंगल बनाता है तो ध्यान रखना ये इक्वल होते हैं, तभी तो 45 डिग्री का एंगल बना है। रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, यानी ये बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उनका दोनों का रिजल्टेंट जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट 45 डिग्री का एंगल तभी बनाता है जब दोनों इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पर हमें एक क्लू ये मिल गया है कि बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर दो पोजीशंस पे हमें ये फाइंड करना है। तो एक पोजीशन तो यहाँ पर ये है, इसको P ले लेते हैं, और एक दूसरी जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, ये Q हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें दोनों पोजीशंस पे, यानी नॉर्मल बाइसेक्टर की पोजीशन पे भी और एक्सियल पोजीशन पे भी हमें दोनों फील्ड को इक्वल रखना है, यानी जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर हम आराम से फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है D1 सेंटर से, और ये जो डिस्टेंस है ये है D2। तो हमें क्वेश्चन में D1 एंड D2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं D1 एंड D2। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, दैट इज़ 0.42 गॉस। ओके, तो सबसे पहले ऑन इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर, तो अगेन ये लाइन तो हम लिखेंगे ही कि सिंस रिजल्टेंट मेक्स 45 डिग्री विद अर्थ्स फील्ड, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, इसको हम B1 नाम दे देते हैं यहाँ पर, जो बार मैग्नेट की वजह से है, इज इक्वल टू अर्थ्स फील्ड H। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे B1 क्या होता है? ये है इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी नॉर्मल बाइसेक्टर पोजीशन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4π m/ डिस्टेंस, यहाँ पे D1 है क्यूब, और ये इक्वल है H के। तो अर्थ का जो फील्ड है वो यहाँ वो है 0.42 गॉस। देखो वैल्यूज़ पुट करते हैं, μ0 होता है 4π × 10⁻⁻7/4π, और m जो है दैट इज़ 5.25 × 10⁻²/ D1 का क्यूब 0.42, और गॉस होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये हो गया है 4π से 4π कैंसिल,
और यहाँ पे d1 क्यूब होगा, ये ऊपर गया, 5.25 अपॉन 0.42 इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा -7 -2 होगा -9 प्लस ये -5, ये पॉइंट कैंसिल हुआ, ये कटता है 3 से, 14 175 12.5 इंटू 10⁻⁻5 यानी 125 इंटू 10⁻⁻6। ये तो बहुत ही इजी आ गया है। तो d1 आ जाएगा, ये इसका 5 होगा और इसमें 3 का डिवाइड कर लेंगे तो ये -2 आ जाएगा, इतना मीटर। तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आ चुका है। अब दूसरा हम फाइंड करेंगे किस पोजीशन पे, इसके एक्सिस पे, ऑन इट्स एक्सिस। ओके, तो अगेन यही हम लिखेंगे, सेम लिखेंगे हम, बस ये कि b1 की जगह पे b2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, अब ये एक्सियल पोजीशन है तो यहाँ पे μ0 अपॉन 4π और ये 2m हो जाता है, बस ये डिफरेंस है। d2 क्यूब इज इक्वल टू 0.42 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, मैंने टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया है और वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, तो ये हुआ 10⁻⁻7, 4π से 4π कट गया, और m है 5.25 इंटू 10⁻⁻2। d2 क्यूब, d2 हमें फाइंड करना है, इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पर d2 क्यूब हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो बेसिकली 2 इंटू 5.25 डिवाइडेड बाई 0.42 इंटू 10⁻⁻5। और अब बस कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो बेसिकली इसमें बस 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये 2 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। बिल्कुल इसी की तरह है, आप देख सकते हैं, बस इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रखा है, इसी वजह से यहाँ पर ये है। तो d2 हो जाएगा, क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 का क्यूब रूट जो है वो हम निकालेंगे, बाकी ये तो 5 है और ये 10⁻⁻2 है। 2 का क्यूब रूट 2 का क्यूब रूट होता है 1.26 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻⁻2, ये मीटर में है, और सेंटीमीटर में हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर ये आ चुका है, ये वाला, ये d2। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।